चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तबातोड़ ऐलान कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के बेरोजगार युवक और युवतियों को 2 साल तक हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 से 25 साल तक की उम्र वाले तमाम बेरोजगार युवक और युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपये का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। आपको बता दें कि 20 से 25 साल के आयु के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां जो कहीं पर पढ़ नहीं रहे तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है तथा सरकारी निजी गैर सरकारी योजना प्राप्त नहीं है, उनको भी 1000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बिहार सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अभिभावकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने व लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन आवेदन कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा। यह पहला डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कई दिन लगते थे और इसके लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना पड़ता था। वहीं अब डिजिटल सुविधा से यह काम बेहद सरल और तेज हो गया है। अभिभावक घर बैठे ही बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए केवल इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल या कंप्यूटर की आवश्यकता है। खास बात यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल से भी आवेदन करना संभव है, जिससे यह सुविधा हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी। इनमें अभिभावक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, समग्र ID, निवास प्रमाण पत्र, अस्पताल डिस्चार्ज रिपोर्ट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। इन दस्तावेज के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी दस्तावेज सभी और उपलब्ध हो। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल शुरू हो गई है। यह हड़ताल बुधवार से शुरू हुआ है। डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गैर आपातकालीन विभागों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं बता दें कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक यह हड़ताल जारी रहेगा। मंगलवार को अस्पताल में सभी जूनियर डॉक्टर ने काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था, जो इस आंदोलन को गंभीरता से दर्शाता है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को बार बार उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराने के बावजूद ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए अब उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एसोसिएशन ने अपनी मांगों को उचित, न्यायपूर्ण और आवश्यक बताते हुए कहा कि इससे रेजिडेंट डॉक्टर की न्याय संगत स्थित कार्य क्षमता और मनोबल को बनाए रखने संभव होगा। जेडीए ने सरकार से अपील की है कि वे शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करें ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और डॉक्टर को कड़ी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़े। बता दें कि डॉक्टरों ने अपनी मांग रखा है कि बॉन्ड पोस्टिंग की अवधि केवल 1 वर्ष की जाए और यदि इसका कोई पालन नहीं करता है तो 10 लाख रुपये का मुआवजा दंड लगाया जाए। बॉन्ड सेवा को सीनियर रेजिडेंसी का अनुभव मान्यता दी जाए। साथ ही वर्तमान मानकों और कारोबार के अनुसार सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के वेतन में उचित वृद्धि की जाए। आपको बता दें कि इस हड़ताल के कारण बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाओं में भारी व्यवधान की संभावना है। मरीजों को जांच, OPD, सामान्य इलाज और अन्य गैर जरूरी सेवाओं में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेगी ताकि जीवन मरण से जुड़े मामलों में कोई समस्या न हो। बिहार सरकार ने आम लोगों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राजधानी पटना में एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला बनाई जाएगी, जहां फोर्टिफाइड चावल सहित सभी तरह की अनाज की जांच, शोध और परीक्षण होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन कार्ड धारकों तक पहुंचने वाला अनाज पूरी तरह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला है। इस प्रयोगशाला में केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाले हर प्रकार के अनाज की जाँच सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना भी पटना के ब्लॉक की स्थित बहुउद्देश्य भवन में की जाएगी। यह अनाज के भंडारण और प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि भविष्य में खजाने की सुरक्षा और गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। बिहार में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के दर्जन भर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश और ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। इन जिलों में शामिल है कैमूर, जमुई, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, सीतामढ़ी, रोहतास, गया और बेगूसराय। विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। वहीं उत्तर बिहार के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे और
मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी मेघ गर्जन के साथ ही बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर यानी आज उत्तर बिहार के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भारी वर्षा रहेगी। वहीं बाकी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, लेकिन हल्की मध्यम बारिश संभव है। बिहार में इस समय व्यापक स्तर पर भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और आम जनता को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने साफ कहा कि यदि खतियान, रसीद दाखिल खारिज, वंशावली जैसे जरूरी दस्तावेज फट गए हो, नष्ट हो गए हो या उपलब्ध ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में भूमि मालिकों को केवल उपलब्ध दस्तावेज के साथ एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस घोषणा पत्र में जमीन के स्वामित्व और कब्जे की जानकारी लिखकर जमा करनी होगी। इसके बाद सर्वे के दौरान शेष दस्तावेज धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, यानी प्रक्रिया अब किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बहुत सारे पात्र छात्राओं ने अभी तक मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे में 25,000 रुपये हासिल करने का मौका उनके हाथ से फिसल जाएगा। इसको देखते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक तथा शिक्षा विभाग में डीपीटी के नोडल पदाधिकारी ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि वर्ष 2022-23 और 2024 में बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं की सूची पहले ही एनआईसी द्वारा विकसित मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी, जिसमें इस योजना का लाभ पाने वाले छात्राओं का पूरा विवरण दिया गया है। समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पात्र होने के बाद भी कई छात्राओं ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसको देखते हुए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। वहीं कहा गया कि एनआईसी द्वारा विकसित एक कल्याण पोर्टल www.medasoft.bihar.government.in के माध्यम से छात्राएं रजिस्ट्रेशन करा सकती है। इसमें दर्ज कराई गई सूचना के सत्यापन के बाद छात्राओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तथा ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। पितृपक्ष मेला शुरू होते ही गया जी का धार्मिक महत्व देश भर में छा गया है। इस बार खास चर्चा इसलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुकेश अंबानी गया जी के पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को अंबानी परिवार और 20 सितंबर को राष्ट्रपति का आगमन संभावित है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। डीएम शशांक शुभंकर ने माना कि राष्ट्रपति के आने की सूचना मिली है, मगर औपचारिक आदेश नहीं पहुंचे हैं। बावजूद इसके सुरक्षा इंतजाम, यातायात नियंत्रण और मंदिर परिसर के सफाई को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिंडदान के बाद देवघाट जाकर फाल्गु नदी में पिंड अर्पित करेगी और विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में माथा टेकेगी। वहीं मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ परंपरागत विधियों के अनुसार श्राद्ध कर्मकांड संपन्न करेंगे। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना और इसे सेवा भाव के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर मिशन निदेशक हिमांशु शर्मा ने उद्घाटन किया और स्वच्छता के साथ वचन सहित ऑडियो विजुअल IEC सामग्रियों को रिलीज किया गया। ये सामग्री राज्य के 1,09,000 से अधिक वार्डों में लोगों को जागरूक करने में उपयोग होगी। बड़ी खबर में देखिए, हड़ताल पर गए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 7,000 संविदा कर्मियों में से 5,223 काम पर लौट आए हैं। उम्मीद है कि अगले सोमवार तक सभी कर्मी काम पर लौट आएंगे। इन्हें राजस्व महाअभियान में लगा दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि महाअभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ था, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। वहीं विभाग ने 30 सितंबर को एक आदेश के जरिए हड़ताली संविदा कर्मियों को बिना दंड के काम पर वापसी का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है, जिस पर हड़ताली कर्मी आवेदन करते हैं। विभागीय आवेदन की समीक्षा कर काम पर लौटने की अनुमति दे रहा है। अब तक 5,223 संविदा कर्मी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट चुके हैं। बड़ी खबर में देखिए, दशहरा, दीपावली व छठ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को सुविधा के लिए विशेष बस सेवा 20 सितंबर से शुरू करेगी। यह सेवा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए रोजाना बसेस संचालित होगी। वही बता दें कि निगम ने 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग काम शुरू कर दी गई है। अब बसों की विशिष्ट समय सारणी भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में दिल्ली रूट की भारी मांग को देखते हुए निगम ने इस मार्ग पर 65 बसों के संचालन का फैसला किया है। ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गयाजी और दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच रवाना होगी। वहीं हरियाणा जाने वाले यात्रियों के लिए भी 30 बसों की विशेष व्यवस्था की गई है। ये बसें एसी सीटर और स्लीपर श्रेणी की होगी, जो यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफर का अनुभव देगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार ने राज्य के 25,000 मध्य विद्यालयों में 2-2 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कुल 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में टेंडर जारी कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर महीने से स्मार्ट क्लासरूम बनाने का कार्य भी शुरू हो जाएगा।